हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीएनएस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास लेकर के आए हैं। मंडे है जैसे कि आप जानते हैं, और आज का जो हमारा है वो पार्ट 9 है। पार्ट 8 कराए हैं अब तक हमने, और अभी 2 पार्ट और शेष हैं, यानी कि 9 और 10, और 10 पार्ट के अंदर सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपको। ठीक है ना, तो क्लास में बने रहिएगा और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, चलिए क्लास पे चलते हैं। और जो लोग क्लास पे जा रहे हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज रखना चाहते हैं, वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ और मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं अपनी क्लास को। 76 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है आज का। और 76 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या है? ए लिमिटेड 10,000 शेयर, ये पॉइंट नहीं है, 10,000 शेयर है बच्चों। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 10,000 शेयर है। अंशों के अभिदान के लिए आमंत्रित करती है, यानी कि एक कंपनी है, वो क्या करती है, 10,000 शेयर के लिए अभिदान के लिए आमंत्रित करती है। आवेदन पर 2 रुपये हैं। 18,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, और 15,000 अंशों के लिए आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंशों का आवंटन कर दिया गया। यदि अधिक की आवेदन राशि वापस कर दी जाती है तो राम अपने 50 अंश आवंटित किए गए तो कितनी राशि उसको वापस की जाएगी। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। आज सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, आसानी के साथ एक एक चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा। देखो 10,000 शेयर इशू किए हमने, कितने शेयर इशू किए आप लोग भी निकालिए। हमने कितने शेयर इशू किए? 10,000। ठीक है, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें 18 की। कितने की रिसीव हुई है हमें? 18 की। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 3,000 शेयर जो है वो वापस कर दिए। 3,000 शेयर हमने वापस कर दिए 15,000 को। 15,000 वालों को 10,000 दिए। तो आप देखो रिटर्न कितना किया, यहाँ पे लिख दो। रिटर्न रिटर्न कितना किया? 3,000 शेयर। ठीक है, तो आवंटित कितना किया? 15 वालों को 10 दिए। तो राम जो था, राम के पास 50 अंश, राम को 50 अंश मिले। तो इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, ये चीज निकाल लो आप। ये चीज निकाल लो बस आप। तो देखो, अगर हम देखो 3,000 शेयर एक्स्ट्रा थे। ठीक है, और कितने में से थे? 18,000 में से। ठीक है, इंटू कितना कर दो आप? 50 कर दो इंटू। यानी कि इसने क्या किया आपको, आप लोग भी निकालिए और मैं आपको बता दूं इसका। 6 5 जा हो जाएंगे आपके 30। इस तरीके से निकालो इसको आप। 1 मिनट रुको, आप लोग भी निकालिए, मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, है ना। आप लोग भी निकालिए, कितना आता है आपका? 3 6 आता है 18। तो यानी कि आप क्या करें, आपके पास है 50 शेयर, तो इंटू कर दें। 10 रुपीज़ का एक है तो आप कर दें 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 6 30। 30 शेयर आपके पास, 30 रुपीज़। आपको 30 रुपीज़ वापस किए जाएंगे। कितने वापस किए जाएंगे आपको? 30 रुपीज़। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 ये क्या कहता है? एक कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपए वाले 5 लाख में विभक्त है। इशूड निर्गमित पूंजी 3 लाख रुपए, यानी कि इशूड कैपिटल, और पार्थिव पूंजी 2 लाख रुपए है। आवेदन आवंटन में 5 रुपए अंश प्राप्त हुआ। ठीक है, और 2500 अंशों को जो हरित नहीं है के अतिरिक्त प्रथम याचना पर 2 रुपए प्रति अंश प्राप्त हैं, 2 रुपए प्रति अंश प्राप्त हुआ। तो अंश पूंजी खाता यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा?
चलिएगा, गैस कीजिए आप लोग फटाफट से, और आप निकालिए फटाफट से आंसर निकालिए। 77 निकालिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आपको फाइनल आंसर बताएगा इसका कैसे बनेगा। देखो ध्यान से एक बात सुनो, अधिगत पूंजी से आपको कोई मतलब नहीं है। इशूड कैपिटल कितनी है, देखो इशूड कैपिटल है आपकी 3 लाख, कितनी है 3 लाख। और पार्थिव पूंजी यानी कि जो सब्सक्राइब जो हुए वो है 2 लाख। ठीक है, ये तो 10 रुपए का एक है, इसका मतलब 20,000 है। ठीक है, शेयर 20,000 हो गए। आप ये देखो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 5 रुपए मांगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे मांगा उसने 5 रुपए। ठीक है, तो और 2500 अंशों जो कि हरित नहीं है, 2500 अंश जो है वो हरित नहीं है। ठीक है, कि अतिरिक्त प्रथम याचना पर 2 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो गया, यानी कि अतिरिक्त प्रथम याचना पर, यानी कि इससे अलग जो आपकी फर्स्ट कॉल है वो 2 रुपये की है। आप लोग भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ, बाकी देखते रहे बच्चे। तो आप देखो सब्सक्राइब कितने हुए थे, 2 लाख, यानी कि 10 रुपये का एक है, तो कितने शेयर बन गए आपके 20,000। तो आप यहाँ पे देखो 20,000 गुना 5 तो आपने यहाँ किया, यानी कि 1 लाख, और 20,000 गुना 2 आपने यहाँ किया 40,000। हमें हरित हरित से क्या मतलब, हमें हरित से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका 1 लाख तो हुआ एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 लाख, और 40,000 रुपये आया आपका फर्स्ट कॉल पे। तो 1 लाख प्लस 40,000, तो अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रिएट करोगे आप, 1,40,000 से। बच्चों ध्यान रखना, ये आपको उलझाने के लिए दिया 2500 शेयर हरित नहीं है, इसका तो कोई क्लू नहीं है, क्योंकि उसने शेयर कैपिटल की बात की, और आपको पता है शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा इसका सी, 1,40,000। कितना बनेगा, 1,40,000 राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। चलिए 78 पर चलते हैं। 78 क्या कहता है, 78 आपको, ए लिमिटेड ने अनुपातिक आधार पर, ए लिमिटेड ने, एक मिनट, ए लिमिटेड ने अनुपातिक आधार पर 28,000 अंशों के लिए आवेदकों को 20,000 अंश आवंटित किए, यानी कि 28 वालों को 20,000 मिले। ध्यान रखना 28 वालों को 20,000 किए गए। आवेदन पर देय राशि 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये। ए 420 अंश के लिए आवेदन करता है, यानी कि ए एक व्यक्ति है, उसने क्या किया 420 अंशों के लिए आवेदन किया। तो आवंटित अंशों की संख्या और एम ने दे आवंटन धनराशि के विरुद्ध समायोजन का, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन में, मतलब ये मिस प्रिंटिंग हो रखी, बट कोई बात नहीं, मैं नीचे इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। ए लिमिटेड हैड अलॉटेड 20,000 शेयर और एप्लीकेंट फॉर 28,000, यानी कि 28 वालों को 20 दिए। द अमाउंट पेबल एप्लीकेशन 2 रुपये, एम अप्लाई फॉर 420 रुपये, यानी कि 420 शेयर, यानी कि एम एक व्यक्ति है, उसने 420 शेयर अप्लाई किए। द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड अमाउंट द कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टमेंट अलॉटमेंट मनी ड्यू टू मिस्टर एम, यानी कि एम जो है वो अलॉटमेंट पे कितने पैसे देगा। ठीक है, तो देखो आइए करते हैं इसको, बड़ा आसान है, आप लोग भी कीजिए मैं भी करता हूँ। आप देखो 28,000 वालों को 28,000 जब अप्लाई हुए, 28,000 जब अप्लाई हुए तो मिले कितने 20,000। तो उसने कहा कि अगर 420 का आवेदन किया, 420 अगर अप्लाई किए, तो बता दीजिए आप 20,000 बटे 28,000 गुना 420, यही होगा शायद, कर दीजिए आप। 000 से 000 कैंसिल हो गया, 14 या 42 हो गया, 14,000 14 28 हो गया, 2 दिशा में 20 हो गया। तो इसने क्या किया, इसे मिले कितने 30 धाम 300, इसे 300 शेयर मिले। कितने शेयर मिले इसे, 300 शेयर मिले। तो आप अब 300 शेयर इसे मिले, 420 इसने अप्लाई किए थे, खुद देखो 420 इसने अप्लाई किए, 300 इसको मिले, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा शेयर का पैसा 120 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया इसका। तो इसने आवेदन पर कितने रुपए दिए,
आवेदन पर कितने रुपए दिए, 2 रुपये, यानी कि इसने आवेदन पर टोटल पैसे दिए इसने 420 गुना 2, यानी कि 840। देखो 420 गुना 2, 840 दिए इसने, लेकिन इसके लगे कितने होंगे, 300 गुना 2, 600, तो यानी कि 240 रुपये इसके, 240 रुपये इसके एक्स्ट्रा हैं। तो आप 240 रुपये यहाँ देख लो, यहाँ देख लो क्वेश्चन में, देखो 60 अंश 120 रुपये, 340 अंश 160 रुपये, 300 अंश 200 रुपये, 300 अंश 240 रुपये, ये रहा देखो 300 अंश 240 रुपये, यानी कि 240 रुपये एक्स्ट्रा हैं और इसको मिले कितने, 300 शेयर, यानी कि इसका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों डी। ठीक है, समझ में आया सभी को, एक बार दोबारा बताऊं, चलिएगा वैसे कर लेंगे, ठीक है चलिए, थैंक यू, रिपीट देख लेना, ठीक है। चलिए 79 क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है 79 क्वेश्चन आपको, ये कह रहा है यदि 10 रुपये के एक अंश जिस पर 8 रुपये याचित और 6 रुपये प्रदत्त हैं का हरण कर लिया गया, तो अंश पूंजी खाते को डेबिट कितने से करेंगे। आपको पता है अंश पूंजी जो खाता होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है, वो हम जब डेबिट करते हैं तो पूरे अमाउंट से करते हैं, समझ गए ना। तो आपको उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बस ये देखो कि कितना हो रहा है। देखो इंग्लिश में बढ़ रहा है, इफ द शेयर 10 रुपीज पर ईच, 8 रुपये की कॉल हुई थी, 6 रुपये पेड हुआ, 8 रुपये की कॉल हुई थी, 6 रुपये पेड हुआ, तो फॉरफिटेड और फॉरफिट कर लिया गया, तो शेयर कैपिटल जो अकाउंट है वो हम 8 रुपये से करेंगे। कितने से करेंगे, 8 रुपये से करेंगे, जितना हमारा कॉल हुई है। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों 8, ठीक है ना, यानी कि बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 780 पे चलते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन तो बढ़िया होते हैं, एकदम हो जाते हैं। यदि 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित 10 रुपये के एक अंश जिस पर पूरी राशि मांगी जा चुकी है और प्रीमियम सहित 8 रुपये का भुगतान हुआ, अपहरित किया गया, तो अंश पूंजी खाते को डेबिट करना चाहिए, कितने से करेंगे बताइएगा। देखो सिंपल सी बात है, आप एक चीज देखो, 10 रुपये का शेयर है, कितने का शेयर है, 10 रुपये का, 2 रुपये प्रीमियम हो गया तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो आप एक बात देखो, हम कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं तो प्रीमियम को ऑलरेडी उसके, अगर हमें अमाउंट रिसीव होती है तो हम पहले प्रीमियम को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको भुगतान जो हुआ वो सिर्फ 8 रुपये का हुआ, कितने का हुआ, 8 रुपये का। और क्या कह रहा है वो, प्रीमियम सहित हुआ 8 रुपये का, यानी कि प्रीमियम इसमें आ चुका। जब प्रीमियम आ जाता है तो प्रीमियम को हम फॉरफिट अकाउंट की एंट्री में इंक्लूड नहीं करते, आपको पता है ना, आपको पता है ना। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाए तो हम सीधी एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू अनपेड कॉल। लेकिन अगर बाई चांस रिसीव नहीं होता प्रीमियम तो लिखते हैं प्रीमियम, तो इसमें प्रीमियम तो हम लिखेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, कितने से करेंगे आप, 10 रुपये से करेंगे, प्रीमियम तो शो हो गए नहीं, यानी कि आंसर बनेगा इसका बी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 क्या कहता है भाई, पढ़ते हैं इसको भी। जून 15, 2013 को एक कंपनी के संचालकों ने 30 रुपये प्रति अंश की अंतिम याचना की, फाइनल कॉल जो है वो 30 रुपये की है। याचना धनराशि के भुगतान की अंतिम तिथि 30 रुपये जून 2013 निर्दिष्ट की, 30 जून 2013 निर्दिष्ट की। मिस्टर एक्स 5000 अंशों का धारक ने 15 अगस्त 2013 को याचना धनराशि का भुगतान किया। कंपनी अधिनियम की धारा तालिका एफ में निर्धारित अधिकतम दर से अधिक अंशधारी द्वारा अवशिष्ट याचनाओं का भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि बतानी, कॉल सिनेरियो बताना है। और तालिका एफ के अनुसार आपको पता है कि ब्याज की धनराशि क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने पिछले क्वेश्चन जो थे थ्योरी के उसमें भी कराया था ये चीज, मतलब ये बताया था कि कितना ब्याज लगता है। तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है ना। इसका मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ आपको। फाइनल आंसर जो बनेगा उसका बनेगा 1875 बनेगा इसका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको करके देखिएगा, ठीक है, समय ज़्यादा हो जाएगा वरना। इसका फाइनल आंसर बनेगा 1875 बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप बस यहाँ से देखना, जून 2013 की अंतिम तिथि थी और इसने किया 15 अगस्त में। तो देखो जुलाई अगस्त, यानी कि 1.5 महीने का एडवांस आया। कितने महीने का एडवांस आया, 1.5 महीने का, ठीक है। इसमें मतलब ये क्या है, 1.5 महीने बाद किया इसने, तो 1.5 महीने का ये पेड करेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और वो आप देख लेंगे किस उससे लगाएगा, 5000 जितना परसेंट था वो 6% था शायद,
इस तरीके से निकाल देना है ना। जैसा भी होगा आप देख लेना, ठीक है ना, एक बार करके। मेरे को रेट याद नहीं आ रही, आप रेट याद करके एक बार दोबारा कर लेना, ठीक है ना। मेरे को रेट याद नहीं आ रहा, तालिका एफ के अनुसार आप करें। वैसे मैंने कराया है क्वेश्चन, मतलब तालिका एफ के अनुसार आपको बता दिया था, ठीक है। आइए 82 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है भाई बच्चों, ये कह रहा है टी लिमिटेड ने 10 रुपये 100 रुपये वाले 10,000 समतांश 20% प्रीमियम पर निर्गमित करे। तो देखो 10,000 समतांश है, 20% प्रीमियम का मतलब हो गया 100 का 20%, 100 का 20% 20 रुपये, यानी कि 120 पे हुआ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के अनुसार प्रति अंश मांगी जाने वाली न्यूनतम आवेदन राशि कितनी होगी। अगर अगर 100, आप देखो 100 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम, यानी कि कितने का शेयर हो गया 120, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार जो है 39 के अनुसार जो है आपकी जो धनराशि, मतलब ये होगी मांगी जाने वाली न्यूनतम आवेदन राशि। अगर 120 का शेयर है तो आपसे जो धनराशि मांगी जाएगी आवेदन पर, वो मांगी जाएगी 100 का। ये इसमें अमाउंट गलत दे रखी है भाई बच्चों, ये ना इस पे 100 रुपये का शेयर है, या तो ये 10 रुपये का शेयर हो, या तो ये 10 रुपये का शेयर हो, क्योंकि ये 5 रुपये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। 0.5% थोड़ी होती है आवेदन। 6 रुपये भी नहीं हो सकती, 12 भी नहीं हो सकती। या तो ये पता क्या है 8 रुपये 40 पैसे न्यूनतम आवेदन धनराशि, आवेदन की धनराशि पूछी वैसे इसने। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 5% होती है, 50% होती है, 50%, 50% आवेदन पर देना पड़ता है। तो ये या तो 50 रुपये है, या तो ये 50 रुपये है, ठीक है, या फिर ये 10 रुपये है। अगर ये 10 कर दो फिर 5 आंसर सही है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर 100 है, अगर 100 अमाउंट है तो 50 रुपये आनी चाहिए, अगर 10 है तो 5 आनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो दोनों ही आंसर बता दिए, दोनों की तरफ से बता दिया मैंने, ठीक है। सेक्शन 2039 यही कहता है। 83 पर चलते हैं। क्या कहता है, एस लिमिटेड की पार्थिव पूंजी 100 रुपये प्रति की दर से 80 लाख है। अंतिम याचना किए जाने पर कोई अवशिष्ट याचनाएं नहीं थी, ओके। अंतिम याचना की गई और 77,549 पर भुगतान किया गया, और यानी कि 70 अब देख लो, अब आप यहाँ पे देख लो 80 लाख हैं, कितने लाख हैं 80 लाख हैं, और 100 रुपये का एक है, तो कितने शेयर बन गए 80,000, कितने शेयर बन गए 80,000। तो फाइनल कॉल पे कितने अंशों का पैसा रिसीव हुआ 77,500 का। तो यानी कि 2,500 शेयर आपको, 2,500 शेयर का क्वेश्चन एरर बना फाइनल कॉल पे, और अवशिष्ट याचना की राशि थी 75,000। तो आप देख लो 75,000 को ये डिवाइड नहीं हुई, कितने शेयर की राशि है 2500 की। तो बता दो शेयर कितने रुपए का होगा, 25 दिया 75, 25 30 रुपये का शेयर था, आंसर बी बनेगा इसका, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपको मिलते हैं। 84 पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है 84। आइएगा पढ़ते हैं। एक कंपनी ने अपने 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 100 रुपये 100 रुपये अंश 100 अंश जो कि मूल्यतः 10% कटौती पर निर्गमित हुए थे, ओके, यानी कि 9 रुपये पे 6 रुपये प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित किए गए तो अपहृत अंश खाता, यानी कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। कितने से होगा, देखो सिंपल सी बात है, 10 रुपये का शेयर था, 10% कटौती पे, यानी कि 9 रुपये पे हुआ था। लेकिन जब पुनर्निर्गमित हुआ तो हमने 6 रुपये पे कर दिया, कितने पे कर दिया 6 रुपये पे। तो आपका जो अंश अपहरित खाता होगा वो कितने रुपए से होगा, कितने रुपए, सॉरी, हाँ कितने रुपए से होगा। तो आप क्या कर देंगे इसके अंदर बताइएगा फटाफट से, आप लोग भी गैस कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं फटाफट से गैस कीजिए आप लोग भी। बताइएगा। देखो 6 रुपये प्रति अंश के कितने अंश है 100 अंश है। आप देखो 100 अंश हैं तो 100 गुना 6 तो कर देंगे आप बैंक में,
ठीक है, और 100 गुना 3 करेंगे बच्चों फॉरफिटेड में, ध्यान रखना 100 गुना 1 करेंगे डिस्काउंट में, यानी कि ये हो गया 600, ये हो गया 300 और ये हो गया 100। क्या एंट्री बनती है आपको पता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और ये आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको कितने से होना चाहिए बच्चों, 300 रुपये से, तो आंसर बनेगा इसका सी, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिएगा 85 पे चलते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले सभी देखते रहिएगा, आपको पता ही है, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो पढ़े। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 400 अंश अपहृत किए, ओके। एक अंशधारी ने इन अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश भुगतान किया ठीक है। ये कुछ मिस्टेक है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा भाई। एक कंपनी हैज फॉरफिटेड 400 शेयर 10 रुपीज पर ईच। ए शेयर होल्डर हैज पेड 3 रुपीज पर शेयर ऑन दिस बैलेंस ऑफ 7 रुपीज पर शेयर नॉट रिसीव। कंपनी कैन री इशू दिस शेयर इन मैक्सिमम। अरे कुछ भी नहीं है, देखो कंपनी ने क्या किया, 400 शेयर 10 रुपये से इशू किए, और उसकी जो ये है उस आपको जो रिसीव हुआ वो सिर्फ 3 रुपये हुआ, ठीक है। नॉट रिसीव 7 रुपीज, आपने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब बताओ जब आप रीइशू करेंगे तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम कंपनी कैन रीइशू दिस शेयर मैक्सिमम कितने रुपए में करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितने रुपए में कर सकते हैं। अब देखो जितना हमें रिसीव नहीं हुआ उतना तो करना ही करना है, और जितने का शेयर है उस तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा बच्चों, यानी कि देखो आपका जो मैक्सिमम होगा, आपको कितने रुपए रिसीव नहीं हुए, आपको कितने रुपए, 3 रुपीज पर ऑन दिस शेयर बैलेंस। अरे उसने कहा 3 रुपए पर शेयर ऑन बैलेंस, 3 रुपीज बैलेंस ऑफ 7 पर नॉट रिसीव, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो बनेगा वो 3 बनेगा, ठीक है। 3 रुपए पे आप इशू कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसने कहा कंपनी इन अंशों को अधिकतम कटौती कितनी दे सकती है, अधिकतम यानी कि ज्यादा कितनी कटौती, ये हिंदी इंग्लिश दोनों गड़बड़ हुआ है बच्चों। अधिकतम कटौती तो जितना आपको रिसीव हुआ ना उतनी कटौती दे सकते हैं आप, तो रिसीव कितना हुआ आपको 3 रुपीज, तो ये आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर बनेगा इसका बी, ध्यान रहेगा। 89 पे चलते हैं, 86 पे सॉरी। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है 10 रुपये वाले पूर्णतया याचित 500 अंशों पर कंपनी को केवल 8 रुपये प्रति अंश प्राप्त हुआ। देखो 10 रुपये वाले थे, 500 शेयर इशू करे, केवल 8 रुपये प्राप्त हुआ। उस न्यूनतम मूल्य की अनुशंका कीजिए जिस पर इन अंशों पर पुनर्निर्गमित किया गया हो, पुनर्निर्गमित कितने पे किया गया हो। तो देखो एक बार इंग्लिश में पढ़ देते, ऑन 500 शेयर 10 रुपीज पर ईच फुल्ली पेड अप, केवल 8 रुपीज रिसीव हुआ। रिकमेंड द मिनिमम प्राइस ऑफ दिस शेयर रीइशू, यानी कि कितने रुपए पे आप इसको इशू कर सकते हैं। तो 500 शेयर 8 रुपए की उससे रिसीव हुए, 8 पंजे 40, 4000, ठीक है। 500 शेयर पे 2 रुपये रिसीव हुए, कितना हो गया 1000। ये तो हो गया आपके रिसीव, ये हो गया आपके नॉट रिसीव। कंपनी क्या सोचती है, एक कंपनी का मतलब ये होता है कि बस मेरे तो भाई मनी रिसीव हो जाए मेरी, है ना। तो मैं आपको बता दूंगा इसका फाइनल आंसर जो है, देखो 4000 तो हमें रिसीव हो गए। कंपनी क्या सोचती है कि भाई 4000 तो आई गए, 2 रुपये यानी कि मेरे 1000 रुपये तो नहीं आए, ये भी आने चाहिए। तो वो कम से कम 1000 रुपये यानी कि 2 रुपये प्रति अंश पे निर्गमित कर सकती है, यानी कि 10 रुपये उसको 1000 रुपये उसको प्राप्त होने चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों सी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। 87 पे चलते हैं। 87, यदि 10 रुपये अंश
जिस पर 6 रुपये का भुगतान हो चुका है, हरण कर दिया गया, उसे न्यूनतम मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। यानी कि इफ ए शेयर 10 रुपीज, ओके, 6 रुपीज हैज बीन पेड, उसने सिर्फ 6 रुपये पेड किए, फॉरफिट कर लिया, 4 रुपये रिसीव हुए, कैन बी रीइशू, मिनिमम प्राइस 4 रुपीज, 4 रुपीज पे कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या बनेगा? बी। मैंने अभी बताया ना आपको भाई, देखो 10 रुपये का शेयर है, कितने का शेयर है? 10 रुपये का, 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये आपको रिसीव हो गए, नोट रिसीव कितने हैं? 4, 4 कितने हैं नोट रिसीव? तो मैं कम से कम कितने रुपए कर सकते हो आप? 4 रुपये भी बताया मैंने ऊपर भी आपको। आंसर बनेगा इसका बी, 88। क्या कहता है 88 आपको? ये कहता है एक कंपनी के 10 रुपये वाले 10 रुपये प्रति के 7 रुपये मांगे गए, 20 अंशों का हरण कर लिया गया, जिन पर 5 रुपये प्रति अंश की आवेदन राशि भुगतान की जा चुकी थी। हरण करने की प्रविष्टि बताओ। यानी कि एक कंपनी फॉरफिटेड टू 20 शेयर 10 रुपीज पर ईच, 7 रुपीज कॉल हुई थी, ऑन द विच एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज पेड। अरे भाई आप देखो एक चीज देखो, यहाँ बता दूं मैं आपको, 20 शेयर हैं, शेयर तो छोड़ दो आप, 10 रुपये का एक है, 20 शेयर 10 रुपये का एक है, प्राप्त कितने हुए? कॉल कितने की करी आपने? आपने कॉल करी सिर्फ 7 रुपये की, 3 रुपये तो मांगे ही नहीं आपने। रिसीव कितने हुए? 3, सॉरी रिसीव कितने हुए आपको? 5। नोट रिसीव कितने हैं? 2 रुपीज। तो आप सीधी एंट्री पास करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू अनपेड कॉल। किस तरीके से? यहां पे देखो आप, ये देखो, ये रहा। कितने रुपए से बनाओगे आप? कितने शेयर थे? 20। तो यहां पे लिखो 20 गुना 5, जो आपको रिसीव हो गए 100, और 20 गुना 5 100, 20 गुना 2 40, 140 रुपए से एंट्री होनी चाहिए। ये रही सी। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड 100 रुपये, और टू शेयर अलॉटमेंट यानी कि अनपेड यानी कि 40 रुपीज। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? सी। ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। 89 क्वेश्चन पे चलते हैं। डी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति अंश के मांगे गए 7 रुपये, 200 अंशों का हरण कर लिया गया, जिन पर राम ने केवल 3 रुपये प्रति अंश की आवेदन राशि दी का भुगतान किया। इनमें से 125 अंश शाम को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्गमित कर दिए गए। 125 अंशों के पुनर्गमित के पश्चात अंशरण खाते में क्या शेष होगा? बहुत आसान है, आइएगा देखते हैं। देखो आप एक चीज देखो, यहाँ पे 200 शेयर थे, 10 रुपये प्रति 7 रुपये मांगे गए। मांगे कितने हमने? 7। हम ये देखे कॉल कितने की करी? तो कॉल हुई हमारी 7 रुपये की, 1400 आने थे हमारे पास। ठीक है, इन अंशों का हरण कर लिया गया। क्यों? क्योंकि राम ने केवल 3 रुपये ही दिए, क्योंकि राम ने केवल 3 रुपये देने के 200 पे आपको 3 रिसीव हुए 600, यानी कि ये आपको रिसीव नहीं हुए। यहाँ लिख दो, ये रिसीव हुआ आपको, और ये आपको नोट रिसीव। रिसीव और नोट रिसीव पता होना चाहिए, तभी आप अमाउंट निकालें, अब अमाउंट निकाल पाएंगे। तो रिसीव इतने हैं 600, नोट रिसीव 800 है। तो इसमें से क्या करा आपने? 125 अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया गया। वैसे तो प्रॉपर क्वेश्चन करना पड़ेगा। 125 को पुनर्निर्गमित करा 9 रुपये पूर्ण दर पे, तो 125 गुना 9 पे कर दिया, है ना? कितना हो गया? ये हो गया आपका 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, और 9 दूनी 18, और 4 22 का 2 का हासिल लगे 2, 9 एकम 9 और 2 11, 1125 पे पुनर्गमित कर दिया गया। ठीक है ना? तो आप ये देखो कितने शेयर एक्स्ट्रा बचे। 200 शेयर थे, 125 करे, बचे कितने? 75 शेयर। तो 75 गुना अनपेड कितना था यहाँ पे? 4। 75 गुना 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 5 चौक 20। 1 मिनट रुक जाओ, 4 पंजे 20 की 0 से लगे 2, 4 7 28 2 30। तो 300 रुपये तो आपके पास पहले ही हैं। ठीक है, अब इसमें से यूज कितना किया आपने? यूज कितना किया? 1 रुपया यूज किया आपने। कितना यूज किया? 1 रुपया।
तो भाई 1 रुपये का डिस्काउंट मान लो ना यहाँ पे। भाई देखो सिंपल सी बात है, रिसीव कितना हुआ 600, रिसीव कितना हुआ फॉरफिट अकाउंट में कितना आएगा 600। तो आप क्या करो 300 तो आपके पास ये बचा हुआ है, एक तो ये हो गया, प्लस 125 10 रुपये का शेयर था, 125 गुना 21 रुपये डिस्काउंट ये हो गया कितना 125 रुपये का। तो आप क्या करेंगे इसमें आप क्या करेंगे इसमें 300 300 प्लस 125 कितना हो गया, कितना हो गया एक मिनट, इसको ना प्रॉपर प्रॉपर क्वेश्चन की तरह करें इसको, वरना इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। प्रॉपर इस तरीके से करें, यहाँ पे एंट्री बनाओ आप, आपकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, और टू शेयर जो रिसीव नहीं हुआ अनपेड। तो ये आ गया आपकी, यहाँ पे तो आ जाएगा आपके अनपेड में 800, यहाँ पे आ जाएंगे 600, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पूरे 1400। अब इनमें से आपने 125 शेयर इशू किए, तो 125 शेयर इशू करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ये मैं मिस्टेक कर रहा था बच्चों, फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने कितने किए 125, तो 125 गुना 9 कर दो, कितना आ गया 1125। इसको रेस कर लेता हूं, रिलैक्स होके करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है। और 125 गुना 1 यहाँ पे करो, कितना हुआ 125, डिवाइड कर दो आप, मतलब प्लस कर दो इसको आप, ये हो गया आपके 1250। तो आप देखो यहाँ पे फॉरफिट अमाउंट कितनी है 125, फॉरफिट अमाउंट कितनी है यहाँ पे 125, यहाँ पे फॉरफिट अमाउंट कितनी है 600, लेकिन 200 की है। तो आप क्या करो ये 125 शेयर की निकाल दो, क्योंकि आपने 125 इशू करे, तो कैसे निकलेगी 600 बटे 200, 600 बटे 200 गुना 125, 200 तिया 600, तो ये हो गया 125 तिया 375। तो आप क्या करो 375 में से 375 में से माइनस कर दो 125, है ना, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 052 250 रुपीज। है कोई आंसर इसका 250 का? मिस्टेक है कुछ क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि अंशरण खाते, अच्छा इसने फॉरफिटेड का वो पूछा है बैलेंस, तो फॉरफिटेड का जो बैलेंस बनेगा वो तो आपका बन जाएगा 37। आप एक मिनट में ना आगे कर लेता हूँ, ब्लैंक पेज कर लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ कर लेता हूँ, ये बना आपका 200 600 रुपये प्राप्त हुए आपको, है ना, कितने प्राप्त हुए आपको 600, एक बार देख लो ऊपर 3 रुपये प्राप्त हुए ना, हाँ जी, तो 200 गुना 600, तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पे 200 गुना 200 को डिवाइड कर दो 600 से, और मल्टीप्लाई कर दो आप 125 से, 125 शेयर का निकालना आपको 375 आएगा, 375 आएगा। और इसमें आप क्या करें माइनस कर दें आप इसमें से, माइनस कर दें इसमें से आप 125, 125 गुना 1, 125 गुना 1, जबकि 75 शेयर आपके पास बचे हुए भी हैं अभी।
भाई बच्चों आपका जो बैलेंस बचेगा ना 250 बनेगा, ये गलत है। 225 नहीं होगा, ये 250 होगा। ये ऑप्शन गलत है इसके अंदर, ठीक है। कोई बात नहीं, 250 आंसर है इसका, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 250 आंसर बनेगा इसका, इसको आप करके भी देखिएगा खुद, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना, ठीक है। चलेगा। 90 लास्ट क्वेश्चन है आज का, 90। ये क्या कहता है आपको, आलोक लिमिटेड ने राम द्वारा धारित 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 300 अंश 3 रुपये प्रति अंश की तरह से आवंटित किए यदि अरे फिर मतलब ये उसमें हो रहा है ना, मैं ये पढ़ लेता हूँ इंग्लिश वाला। आलोक लिमिटेड forfeited 300 share, 10 rupees fully paid up, called Ram has non-payment of allotment 3 rupees per share and final call money 4 rupees per share. Out of these share, 250 share were issued to Shyam for total payment of 2000. ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना ट्रांसफर करेंगे आप बताइएगा। देखो सब लोग देख लें, यहाँ पे 300 गुना 10 होता है, लेकिन उसने क्या किया, एक तो 3 रुपये प्रति अंश तो मांगा उसने आवंटन पर, और 4 रुपये प्रति 3 रुपये प्रति अंश तो है उसका आवंटन, और 4 रुपये है उसकी फाइनल कॉल मनी। तो यानी कि आप एक चीज़ देखो, राम नॉन पेमेंट अलॉटमेंट 3, राम ने क्या किया, ना तो 4 रुपये ये दिए फाइनल कॉल के, ना 3 रुपये अलॉटमेंट के दिए। तो आप सिंपल एंट्री पास करो ऐसे करके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं पूरी एंट्री करके बता दूँ ना आपको, याद भी रहेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू कौन कौन सी कौन ली थी, अलॉटमेंट, टू अलॉटमेंट और टू फाइनल कॉल। तो आप निकाल लो बच्चों, 300 शेयर है ना, 300 चौका 1200 तो आ गया यहाँ पे फाइनल वाले में, 300 या 900 तो आ गया यहाँ पे, और 3 या 9 यहाँ पे आ गए, पूरा हो गया 300 दाम 3000। ये एंट्री पास होगी, 300 शेयर किया ये। अब इसमें से 250 शेयर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, किसको, श्याम को। तो हमें तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने पे करें, 250 शेयर, 250 शेयर 2000 में। आप अमाउंट निकाल लो कितने की बन गई, 2000 में उसने 250 शेयर कर दिए, 00 कैंसिल, 25 साढ़े 200, 8 रुपये का, तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो 2000 यहाँ लिख दो, और 250 दूनी 500 यहाँ लिख दो, टोटल हो गए 2500। अब आप देखो फॉरफिट की अमाउंट यहाँ पे कितने शेयर किया, ये कितने शेयर किया, 300 शेयर की, लेकिन 250 शेयर की निकाल लो आप। देखो ऐसे निकालते हैं, 900 रुपये जो हैं, 900 रुपये जो हैं वो 300 शेयर के हैं, तो 250 शेयर के कितने रहेंगे, गुना 250 कर दो, 3 या 9, 750, कितना आ गया, 750। तो आप बच्चों क्या करेंगे, 750 और ये कितना है 500, 750 में से 500 माइनस कर दो, यानी कि ऊपर वाले फॉर्मेट नीचे वाला कर दो, कितना बचेगा 250। तो 250 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। फाइनल आंसर बनेगा इसका डी, ये रहा आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको सही, ठीक है। आप भी इस तरीके से देखो एंट्री करके प्रैक्टिस बनाओ, तभी आपको अच्छा लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस बनेगी बहुत अच्छी, ठीक है ना। चलिएगा, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सभी लोग जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है ना। चलिएगा, सपोर्ट करिएगा सब लोग अपना, और थैंक यू, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।